बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल खैर आफियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे घर में भी सब ठीक ठाक हैं अल्लाह के फजल व करम से। तो जी हमारे आज का व्लॉग हमारा नेक दुआओं से हो गया शुरू। हमारी रात के खाने की जो रूटीन है हमने आज हमारी वो शुरू स्टार्ट हो चुकी है। और बच्चे गए हुए हैं कहीं अपने मतलब मामू को मिलने, उनके मामू जा रहे हैं आज। कहाँ जा रहे हैं वो मतलब मैं बाद में बताऊंगी। तो वो उमैर के साथ उनकी मिसेस भी गई हैं, बच्चे भी गए हैं, मैं घर पे अकेली हूँ। तो जी हमारे जितने भी बहन भाई देश परदेश में हैं अल्लाह पाक सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। जो बीमार हैं अस्पतालों में और घरों में अल्लाह ताला सबको शिफा कामला अता फरमाए। जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक सबको बहुत अच्छा आला रोज़गार अता फरमाए। और जिसने अभी तक हज उम्रा की सआदत नहीं हासिल की अल्लाह पाक उनको इसी महीने इसी साल हज उम्रा कराए, उसमें हम भी शामिल हों। तो जी आज का व्लॉग हमारा शुरू होने से पहले आप लोग हमारी वीडियो को फुल देखा करें, फुल वॉच किया करें, स्किप नहीं किया करें प्लीज़। सब्सक्राइबर बढ़ने के बजाय मेरे सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आज, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। तो हमारी वीडियो क्या आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, प्लीज़ हमारी वीडियो को आप लोग फुल वॉच किया करें। तो मैं तो करती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है, सबके व्लॉग अच्छे लगते हैं, मैं तो शौक़ से देखती हूँ। और जी हमारे व्लॉग भी आप लोग प्लीज़ देखा करें। तो हमारी आज की रेसिपी है आलू के पराठे, जो कि बाबर को बहुत ही बाबर के फेवरेट है, बाबर उमैर के। तो जी बाबर ने जब सुना कि आज आलू के पराठे बनेंगे वो बहुत ही खुश हुआ। वो बस नाचने की कमी थी, इतना उछल कूद की, क्योंकि पराठों से ना बहुत खुश होते हैं, मेहनत होती है इसमें। तो माँ जो है अपने बच्चों के लिए मेहनत करने से कभी भी नहीं कतराती। मेहमान हो कुछ भी हो अच्छा लगता है करना ना। तो चलो मैंने कहा चले बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और घर में आलू पड़े थे बड़े अच्छे नमकीन मज़ेदार वीआईपी आलू, तो हमने वो चढ़ा दिए उबलने। वो हमारे उबल कर तैयार हो गए, मैं ले आई हूँ टेबल पे। मेरी हर चीज़ यहाँ टेबल पे रखी है, मैंने सिर्फ चाय नहीं पी थी। तो अभी मैंने चाय पकाई है और मैंने चाय अभी मज़े मज़े से चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद मैं अपना जो रेसिपी है वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल ऑल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ठीक हो गया है मेरे बहन भाइयों, हम लोग सबकी फुल वॉच करते हैं दिल से। तो आप लोग भी प्लीज़ हमारी देखें ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर बन गए उनको तो ज़रूरत नहीं है बंगलों के मालिक गाड़ियों के मालिक, लेकिन मैं गाड़ी और बंगलों का मालिक बनना नहीं चाहती। मेरा जो मकसद है ना, अभी मैं खुल के नहीं बयान करती। शुक्र अल्लाह ताला मेरे चैनल को ग्रो करे, मेरा चैनल चल जाए और इसकी इनकम आना शुरू हो जाए, फिर मैं बताऊंगी कि वो चैनल और वो इनकम किस चीज़ के लिए मैं कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में ठीक ठाक हैं अल्लाह के फजल व करम से। अब हम बस मैं शिकवा नहीं करती, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में हम शुक्र अदा करना चाहिए हमें, और मैं हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र बोलते हैं ना, कुछ भी ना हो घर में जब शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह ताला वाफिद मकदार में रिज़्क़ अता फरमाते हैं। और एक और मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर रोज़गार की तंगी हो तो जी आप लोग उसमें सूरह वाक़िया पढ़ें मग़रिब में, और उसके बाद फिर आपने सूरह कुरैश जो है 11 बार अव्वल आखिर दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी, मतलब कोई भी हो गया जो आप लोगों को मुनासिब लगे। मैं तो कहूँगी मुझे ज़्यादा दरूद इब्राहिमी में मज़ा आता है, क्योंकि वो बड़ा भी है और वो नमाज का भी है, और आंखों दरूद तो सब आंखों की ठंडक है। तो ठीक हो गया जी। तो रोज़गार के लिए आप लोगों ने सब ने यही करना है। और अगर कोई टेंशन हो परेशानी हो तो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ठीक हो गया है। तो जी आजकल मैं एक लफ्ज़ पढ़ रही हूँ, है कोई परेशानी, लेकिन मैं लोगों से किसी से शेयर नहीं करूँगी अब किसी से भी। अल्लाह ताला से अपना जो दुख है ना अल्लाह से बयान करो, किसी और से बिल्कुल भी बयान ना करो, क्योंकि हमें तरस नहीं चाहिए, हमें हेल्प नहीं चाहिए। मुझे अगर हेल्प चाहिए ना तो उन गरीब बंदों के लिए बस मैं फिर दिखाऊंगी। शॉर्ट स्क्रीन मैंने उस वो लेना था उसका, उनकी एक वीडियो है
उनकी वीडियो नहीं है, उनका चैनल नहीं है, किसी ने उनकी वीडियो बनाई है। और मैं आज इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ। अल्लाह पाक किसी के हालात ख़राब ना हो। और एक ऑयल की थैली से भी वो तरस रहे हैं, 1 किलो आटे के लिए भी वो परेशान है। और हम लोग यहाँ रज रज के खा के सोते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भर जाता है हमारा। अल्लाह ताला हमें इतना अता करे कि हम आगे लोगों के गरीबों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम लोगों के जो लोगों के लिए हम मतलब उनके लिए हम बेहतर साबित हों। अल्लाह ताला हमें देने वाला हाथ रखे, लेने वाला नहीं। मेरी गर्दन झुक जाती है जब कोई देता है मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुशी नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ना दे, कोई ना दे, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो एक टाइम का खाना भी नहीं चाहिए किसी के घर का। मेरा नहीं जी चाहता। अब जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई है ना, अपनी वालदा के बाद ना, मैं बहुत पीछे जा चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, मुझे अपने अल्लाह से चाहिए। मेरा रब है ना, वो हम उसको भूल जाते लेकिन वो नहीं भूलता। जब से मेरी अम्मी की डेथ हुई है ना, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना कोई शादी, ना कोई दावत। ठीक हो क्या? ये स्टोरी तो मेरी कभी ख़त्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। दुख तो इतने होते हैं ना इंसान के अंदर, वो बयान किससे करे? कोई अपने ऐसा हमदर्द है ही नहीं इस दुनिया में, किसी से भी शेयर नहीं कर सकता है। बस कोई दोस्ती वाले होते हैं जिनसे शेयर कर सकते हैं। दोस्त भी कोई कोई होता है मुखलिस, हर कोई दोस्त नहीं होता। कोई कोई आस्तीन के सांप भी निकल आते हैं। लेकिन बस अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलाए, रिज़्क़ हलाल दे, हराम से बचाए। बस थोड़ा खाओ, रिज़्क़ हलाल खाओ। क्योंकि किसी ने बात की है ना कि इतनी थोड़ी तनख्वाह, दूर चला गया आपका बेटा, यूँ हो गया आपके बेटे को। इस तरह की बातें जो है ना, मुझे बकवास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो भी करता है, कोई भी हो चाहे, हर एक की अपनी मर्ज़ी। दूर जाए, करीब जाए, आगे जाए, पीछे जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, किसी का तो कोई मसला नहीं है ना। बस लोगों को बातें चाहिए। अपने आप को समझते हैं ऊंचा और दूसरों को समझते हैं डिग्रेड करने वाले तो आज इतने हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। चलो जी, ये तो मुझे आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और आज मुझे अपनी अम्मी ना शिद्दत से याद आ रही थी, क्योंकि वो बहुत गरीबों की भी मदद करती थी। अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मरने से पहले मैं उन लोगों के घरों में राशन भी पहुंचाऊं, चीज़ें भी पहुंचाऊं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे मेरे सोच मेरी बहुत वो है, और मेरे मतलब इरादे मेरे बहुत बड़े बड़े हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं वो करूँगी। और इंशाअल्लाह अपने उससे भी करूँगी, क्यों नहीं। ज़रूरी नहीं कि चैनल के बाद ही। चैनल एक मेरा शौक़ था, पैसे की खातिर नहीं। लोग समझते होंगे मैं पैसे की खातिर चैनल बनाया। चैनल मेरा सिर्फ एक शौक़ है। ठीक हो गया। अब मैं किसी के घरों में जाके नहीं बनाती, क्योंकि मैंने बहुत बातें सुनी हैं, मेरे ऊपर बहुत बातें बनती हैं। किसी के घर में मैंने वीडियो बनाई, उनके मूड ऑफ हो गए, मैंने चेहरे देख के पता चल जाता है ना। तो जी बस लोग बातें बनाते हैं, लोग यूं करके घूर के देखते हैं। छोड़ो भाई, किसी के घर में जाके क्या वीडियो बनाने। अपना ही जैसा घर है, छोटा है, अच्छा है, मंदा है, गंदा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हूँ तो अपने घर में ना, अपने घर में बनाओ। तो जी किसी के घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने घर में बैठो, काम करो, अल्लाह अल्लाह करो। तो पता नहीं, अभी हमारे दरवाजे पे कोई आया था, मैं वॉशरूम में थी। जब तक मैं फ़ारिग हुई हूँ तो वो जा चुके हैं। बाइक पर किसी की आवाज़ें आ रही थी, अब मुझे नहीं पता वो कौन था। जब मैं गई हूँ तो वो जा चुके थे। अजान भी हो गई, अब मैं अपनी कटिंग वगैरह शुरू करती हूँ। ये देखें जी, हमारे आलू हो गए बॉयल। मैं यहाँ ले आई हूँ, मैंने कहा फ़ैन के नीचे ठंडे हो जाएंगे। ये टमाटर है, अभी कटिंग करके रखूँगी। देखा तो लहसुन नहीं था, अभी लहसुन छीलना, ये अदरक ले लिया। आलू बादी होते हैं ना, अभी ये चाय के मग्गे में रख के आती हूँ, इसमें मैं ये छीलूँगी। हाँ जी, ये देखिए मिर्चें मैंने मेरी लाल मिर्च डंडियाँ तोड़ी आज। ये थोड़ी सी हल्की गीली हैं और ये हमारी बिल्कुल सूख गई हैं। और इंशाल्लाह मैंने बहुत अपना स्टॉक जमा कर लिया 1 साल की मिर्चें, क्योंकि बाज़ारों से डब्बे आते हैं, बरकत भी नहीं होती और अच्छी भी नहीं होती। ईंटें पीसते हैं और नुकसान देती हैं, तो क्या फ़ायदा। अपने थोड़ी सी मेहनत कर लो। मैंने 2-2 किलो ला के मिर्चें ना सुखा के मैंने डब्बे महफूज कर ली। चले ठीक है जी, अब मैं शुरू करती हूँ, हमारे साथ रही। ये देखें जी, कढ़ाई हमने रख दी है। ऑयल, जब पराठे बनाते हैं ना, आलू हम जब भुरता भरता बनाते हैं आलू का, तो हम फिर उसमें
कम वो डालते हैं घी। शुरू हो गया है हमारा ऑयल। अभी गैस बहुत कम आई है, गैस ज़्यादा नहीं है। अच्छा, वो कुछ व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा है कि आपका कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है। वो ना मेरा एक हाथ होता है ना कि अब मैं देखिए चम्मच चला रही हूँ कैमरा, अब मेरा फोकस सारा इस पर होगा कि प्याज ना जल जाए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली कैमरा मेरा थोड़ा सा हिल जाता है। तो आप लोग प्लीज़ माइंड ना किया करें। चलो कैमरा हिलता है लेकिन चीज़ तो पतीला तो ना हिलता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी, जो खामी है वो खामी है। ठीक हो गया, ये प्याज हो गए, ये मैंने टमाटर कटिंग करके रख दिए, लहसुन है। अब लहसुन अदरक मैं इसमें डाल के अब मैं इसमें कुंडी में सोटे से आलू और ये मसाला करूँगी। ठीक हो गया, ये मैंने कुंडी लगा दी। और ये हमने मैश किए थे आलू, इसको मैं फ्रिज में रख दिया। ये आलू हमारे मैश करने हैं, बस हमारा हर चीज़ रेडी है। प्याज हो गया ब्राउन, अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर। हाँ, हरी मिर्च तो मैंने काटी भी नहीं है। कुंडे में कूट लेती हूँ हरी मिर्च ना। ठीक हो गया। अच्छा, मैं डोई लिया करूँ क्योंकि खड़ खड़ की आवाज़ आती है। चम्मच रेसिपी वाले में लेने गई थी, वो ना छोटे छोटे हैं, इस कढ़ाई के नाप के हैं, क्योंकि जो बड़ी कढ़ाई है ना उसके लिए नहीं है। तो ये जी मैंने प्याज डाल दिया, मैं स्पाइसेस डालती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि प्याज जल जाते हैं। और ये मैंने लाल मिर्च, हल्दी और नमक, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है, क्योंकि वो नहीं है ना, हरा कूटा हुआ धनिया ख़त्म हो गया है। चलो, ये होता रहेगा। थोड़ा सा और पानी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए जी, ये मैं यूँ करती हूँ ना, फिर ये हिल जाता है। थोड़ा सा पानी में ऐड कर देती हूँ ताकि जब तक मैं मसाला करूँ ना तब तक ये आलू भी मैश करने हैं मैंने, जब तक ये होता रहेगा, क्योंकि गैस अभी तक नहीं आया ना। ये देखें गैस इतना सा है। चलो, होता रहेगा ये। खैर है, अब ये मैं जो है ये मैं मसाला कर रही हूँ ना, यहाँ गरम मसाला डाल दिया, काली मिर्च डाल दी और लौंग डाल दी। अब देखें एक हाथ से जब करूँगी तो कैमरा हिलेगा ना, कोई है ही नहीं मेरा हेल्पर मदद करने वाला। अब ये हरी मिर्चें डाल के मैं कुटाई करूँगी इसकी ना। और ये अदरक लहसुन भी इसकी भी कुटाई कर ली है, अब मैं इसमें डालती हूँ। तो ये होता रहेगा। और हर चीज़ मैंने ऐड कर दी इसमें। गरम मसाला भी कूट कर डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन डाल ली है ताकि वो गैस ना करे, क्योंकि आलू गैस करते हैं ना। ठीक हो गया, अब मैं आलू मैश कर लूँ, फिर मैंने आटा भी गूँध। मसाले की भुनाई हो चुकी है बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बेहतरीन, खुशबू आना शुरू हो गई है। ये जो आलू मैंने मैश किए थे, ये देखे मैंने टब में से इसमें निकाल लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा कैमरा हिला है, सॉरी। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे करूँगी। ठीक हो गया। ये देखें, इसको ये ना मक्खन जैसे मक्खन नहीं होता, हम जब वो मक्खन निकालते हैं चाटी में डाल के, ये मक्खन नुमा मक्खन की तरह है। इसका देसी घी बनाते हैं, अभी वो भी बनाना है। फ्रीज़र में मलाइयाँ जमा हुई पड़ी हैं, मक्खन बनाना है। सर्दियाँ आ रही हैं, फिर घी बुरा कहेगा वहाँ पर, अम्मी घी बुरा बना दें। चले, अभी मैं कैमरा बंद करती हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँ। गैस में चली जाए, आटा गूंदना है, फिर मैंने पराठे बनाने हैं मज़े मज़े के। ठीक हो गया, हमारे साथ रहिए। और अम्मी आज तो आलू के पराठे बना रही हैं, मसाला हमारा रेडी हो गया। ये नमक डाल दिया। अभी आटे पर मैं पहलवानी कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ। आटा इसका सख्त गूंदना है, क्योंकि ये पराठे जब बनाऊंगी ना तो आलू का मटेरियल जो इसमें डालूंगी ना फिर ठहरेगा नहीं। अब इसको ऐसे करके ना मिक्स करके नमक को, अब इसको ना हमने ऐसे ऐसे करना है।
जी हमने ना पेड़े बना रही है, ये देखें 2 बाबू के हैं, एक उमैर का है। मैं भी शायद खा लूँ लेकिन मुझे भूख नहीं है, मुझे ना अचानक से चक्कर आ गया, तबीयत नहीं ठीक मेरी ना। ये देखेंगे मुझे इसको इतना करना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है इसको। पहले भी मैं आप लोगों से ना शेयर कर चुकी हूँ, इसको बीच में रखना है। पहले 2 रोटियाँ बनाती थी ना, मैं मटेरियल ज़्यादा डालती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा ये हो गया। अब इसको हमने ना ऐसे करना है, ऐसे करके ना इस तरफ से दिखा दो बाबा, यहाँ आओ। ये देखें जी, इसको हमने यूँ फोल्ड करना है। अब इसको यूँ फोल्ड करना है, एक ही बस पेड़ा लेके ना ये आसानी वाला पराठा मैंने बना लिया। ठीक हो गया, ये हो गया यूँ, सही है। ये इसका ऊपर से आटा जो है ना थोड़ा सा, ये इसको उतारना पड़ेगा। ये हमारा पराठा हो गया रेडी। साइडें नहीं हमारी फटेगी, जो अलग अलग होते हैं उसमें से ना मटेरियल निकलता था। ये हमारा, ये तो मैं फिर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे आपको, क्यों? ये तो छोटे लग रहे हैं। ये देखिए, अब हमने इसको ऐसे दबाना है हाथ की मदद से। अगर हमने बेलना चलाया ना तो ये फट फिर जाएगा। एक और बना दे मेरे लिए। बनेगा, हाँ बनाने हैं मैंने अभी। चलो ये देखिए इस तरह हो गया ना, थोड़ा सा आटा और डाल देती हूँ, इसके ऊपर थोड़ा आसानी से होता है। सही हो गया, गैस आ गई है फुल माशाल्लाह। सालन तैयार हो गया था, फिर हमने अभी गैस आई है फुल, लोगों की बंद हुई है और हमारी अब आई है। चलिए जी, अब मैं इसको बेलती हूँ, यहाँ से ये किनारे पतले करूँगी इसके। इसको ना मुझे ऐसे करना पड़ता है, वरना फिर ये है ताज़ा आटा। फ्रिज के आटे के बनाती हूँ ना, वो मेरे बहुत ही मज़े के खस्ता बनते हैं, लेकिन ताज़ा आटा है, कितना भी सख्त गूंद लो फिर भी वो ना पतला हो जाता है। अभी देखो अल्लाह मालिक है कैसे जाएगा तवे पर, क्योंकि ताज़ा आटा है ना, ये ताज़ा आटा ना टपक जाता है। देखिए इसका, ओहो ताज़ा आटा बाकी परेशान कर रहा है मुझे। चले भाई, ठीक हो गया। अभी हम घी लगाएंगे इसको। देखिए ये चारों तरफ से नहीं फटाना बिल्कुल भी, अब वो हमारा मटेरियल निकला नहीं है। लेकिन ये आटा ताज़ा था ना, बहुत सस्ता और मज़ेदार क्रिस्पी पराठे बनते हैं ये। अभी रमज़ान भी आएगा इंशाल्लाह, तो रमज़ान में फिर हम पराठे आलू के बनाया करेंगे। तो रमज़ान सर्दियों में आएगा ना। सर्दियाँ तो आने का नाम ही नहीं ले रही, 3 नवंबर हो गया, पंखे चल रहे हैं कैसा बिल्कुल। लग रहा है पराठा बाबू? हाँ अच्छा है, ऐसे होटलों पे बनते हैं जैसे आप बना रहे मैंने हैं। वही तो देखे हैं होटल में। हम्म। ठीक हो गया है। ये बस थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कर दिया, ऐसे कच्चा मेरा है थोड़ा सा ना, ये पेड़ा मोटा था, बाकी मैं और आराम से करूँगी। ये देखिए ये हमारा क्रिस्पी मज़ेदार। मैं आँच कम कर देती हूँ इसकी, ताकि हमारा पराठा जले ना। वैसे हो गया, थोड़ा सा कलर ज़्यादा हो गया इसका, लेकिन चलेगा कोई बात नहीं। मुझे ना बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है और तबीयत मेरी आज ठीक नहीं है, पता नहीं मुझे लगा कि फुल नींद है मेरी, मैं सोई हूँ फुल माशाल्लाह से। ये देखिए जी हमारा मज़ेदार क्रिस्पी पराठा ठीक हो गया। हाँ जी ये लास्ट पराठा है हमारा, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। देखें जी आलू का पहले ना मैं जब दो पेड़ा बनाती थी ना, बीच में सालन यूँ फैलाते थे तो वो साइडों से ना निकलता रहता था, लेकिन नहीं अब इसका माशाल्लाह से देखें कहाँ कहाँ निकल रहा है। नहीं बहुत अच्छा तरीका है, अब मैं ऐसे ही बनाया करूँगी। आलू मेथी पका करेंगी सर्दियों में माश के दाल, और कुछ भी सब्ज़ी जिस तरह बच जाती है तो वो पराठे में हम डालते हैं तो बहुत ही मज़े की टेस्टी लगती है। तो जी हमारा ये लास्ट पराठा है, मैंने सारे पराठे बना लिए हैं, हमारा हो गया काम कंप्लीट। तो जी हमारे इस पराठे की रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। नहीं करते कमेंट्स, कोई भी नहीं करते, मैं किसी को करूं तो तब जाके करते हैं, पता नहीं क्या मसला है। मुझे तो ये चीज़ नहीं है कि मैं किसी को करूं वो मुझे करें, इसलिए नहीं मैं किसी को करती। जब मेरे आगे किसी की वीडियो आती है मैं फ़ौरन वॉच कर लेती हूँ। ठीक हो गया,
अब ये हमारा हो गया पराठा कंप्लीट। हमारे इस पराठे की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो, यकीनन अच्छी लगी होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में रिलेटिव में शेयर भी कीजिए। तो दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।